अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। भारत की तीसरी वजीर आजम इंदिरा गांधी जो नेहरू की बेटी थी, और नाजरीन ये भारत पर इन्होंने तकरीबन 15 साल तक हुकूमत की और ये भारत की कामयाब वजीर आजम थी। लेकिन भारत की तारीख में आज तक इतने जिनसी माशके या जिनसी स्कैंडल किसी भी भारतीय तारीख के वजीर आजम के इतने नहीं बने जितनी इनके बने। बल्कि पंडित नेहरू ने इनकी किताबें भी जलवाईं जो इन पर लिखी गईं। इवन कि उन्होंने जो अपना एक ज़ाती ड्राइवर और बॉडीगार्ड इसके साथ मुंसलिक किया था, जी हाँ, प्रेम नारायण जो इसके साथ मुंसलिक था, उसने भी इसके यानी वो चश्मदीद गवाह था, उसने भी एक किताब लिख डाली थी कि इंदिरा गांधी जब जवान हुई। तो नाजरीन पूरे भारत में तहलका मच गया था। इसी तरह उससे पहले एमओ मिठाई ने भी इंकशाफात किए थे जो सारे इनके जिनसी स्कैंडल थे। इस तरह इंदिरा गांधी पर एक और किताब भी लिखी गई, इंदिरा गांधी के जिनसी माशके, उसे भी जला दिया गया था। बल्कि प्रिंटर और पब्लिशर को भी नेहरू ने गिरफ्तार करा दिया था। और मजे की बात नाजरीन कि इंदिरा गांधी मुसलमानों से नफरत करती थी, और फिर सबसे ज्यादा यानी माशके भी, टाइम पास भी, वो भी मुसलमानों के साथ उसने किए। नाजरीन इंदिरा गांधी स्विट्जरलैंड और लंदन में पढ़ी। ये 1917 में नेहरू के घर में पैदा हुई। और नाजरीन ये तकरीबन इनकी जो शादी है वो पारसी नौजवान फिरोज से हुई थी। इन्होंने पसंद की, लव मैरिज की थी। जबकि प्रेम नारायण कहते हैं कि ये शादी से बहुत पहले कई रातें, कई दिन और तवील अरसे से ये फिरोज के साथ होटलों में डेट्स पर जाती थी, होटलों में उनके साथ रहती थी। इसी तरह उसने और भी कई मुसलमान रहनुमाओं के और कई उन्होंने ख़ास तौर पे हिंदुओं के जो चंद एक नाम मैं आपके सामने पेश करता हूँ। उन्होंने धीरू भाई देसाई का नाम भी लिया कि उनके साथ भी ये होटलों में जाती थी, उनके साथ भी ये कमरों में रातें गुजारती थी। इसी तरह उसने शिमला कॉन्फ्रेंस का एक तारीखी वाक़या लिखा कि वहाँ पर जब शिमला कॉन्फ्रेंस पर हम गए तो ये वहाँ पर एक अलहदा कमरे में लॉर्ड डिवॉल के साथ वहाँ पे ये बंद हो गई और तकरीबन 21 घंटे तक इसने उनके साथ एक कमरे में गुजारे। और इवन के नाजरीन वो कहते हैं कि ये कई दफ़ा, तो क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का दौर तो नहीं था, वो खत पत्र का दौर था, वो कहते हैं कई दफ़ा इनके रुके, इनके खतूत, इनकी डेट्स मैंने सेट कराई। वो इसके चश्मदीद गवाह थे। बल्कि वो इस पर अक्तफा भी नहीं किया, वो एक और वाक़या भी लिखते हैं। वो लिखते हैं नाजरीन कि मैं 1949 में, वो बाकायदा डेट तारीख भी लिखते हैं कि 22 दिसंबर 1949 की दरमियानी शब को इंदिरा गांधी नाइट ड्रेस में मेरी चारपाई पर आकर बैठ गए। और मजबूरन, क्योंकि मैं उनके वालिद से मेरा एक ताल्लुक था, 10 से 15 साल तक मैं उनके वालिद से ताल्लुक था, जिसकी वजह से मुझे हया आई, मुझे शर्म आई। और नाजरीन प्रेम नारायण सिर्फ एक गार्ड या नौकर नहीं था, बल्कि उसने ग्रेजुएशन की हुई थी और शक्ल वज़ाकता से भी अच्छा था। वो फिर वो उस कमरे से वो कहता है मैं चलकर बाहर चला गया था, जिस पर इंदिरा गांधी को मायूसी हुई थी। इंदिरा गांधी मगरबी ख्यालात की परवरदा थी, अयाश थी, इंतहाई अयाश थी। ख़ास तौर पे अपने साथ जो नौजवान थे, एडीसीजी होते थे और इस तरह के बॉडी गार्ड्स होते थे, वो उनको अक्सर अपना गुरविदा बना लेती थी। नाजरीन नेहरू ने इंदिरा की जासूसी के लिए प्रेम नारायण को उसके साथ रखा था, जिन्होंने इस वजह से भी किताब लिखी थी, जिस पर यानी कि वो कहते हैं कि जब उसने किताब लिखी जब इंदिरा गांधी जवान थी, क्योंकि उसके एक भाई थे, भाई जगत सिंह नारायण,
जगत नारायण को फांसी दी गई थी और बेगुनाह था। तो उस पर वो गुस्से में आ गए। उन्होंने तमाम जो राज थे, तमाम जो यानी कि वो उनकी वो बातें थीं, उस पर किताब लिख डाली। वो जब मंजर आम पर आई तो नाजरीन प्रेम नारायण को उसमें सलाखों में बंद कर दिया गया, कैद कर दिया गया और तकरीबन 20 साल तक वो कैद रहा और उसी कैद में गुमनामी की उसमें वो मर गया। बल्कि वो यहाँ तक भी कहता है कि मैंने कई दफा इनको रंगे हाथों भी पकड़ा था। वो कहता है फिरोज गांधी ने शादी से पहले मैंने उन्हें पकड़ा था तो उन्होंने मुझे 10,000 फिरोज गांधी ने मुझे 10,000 रुपए दिए थे ताकि मैं अपना मुंह बंद रखूं और मैं ये अहम इंकशाफ किसी को ना करूं। नाजरीन, ये जो 2 किताबें हैं इंदिरा गांधी के जिनसी माशके और ख़ास तौर पे उसके गार्ड के जो हर तरफ उसके साथ होता था, जहां वो गैर मुल्की टूर पर भी उनके साथ होता था, अंदरून मुल्क जहां पर जाती थी उनके साथ होता था, प्रेम नारायण ने दर्जनों इंकशाफात किए हैं, मुसलमानों के साथ भी किए हैं। उसने इनको कई दफ़ा यानी इनको पकड़ा, बल्कि ये खुद भी उनके साथ कोशिश करती रही इंटरेस्टेड, लेकिन उसने इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। और बाद में वो बेचारा 20 साल की कैद में और फिर वो ये है कि एड़ियां रगड़ कर वो मर गया। नाजरीन, इंदिरा गांधी जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान के बारे में कहती थी कि इतनी देर में तो मैं अपनी धोती नहीं बदलती जितनी देर में पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बदल जाता है, ये उसका बड़ा मशहूर जुमला था। पाकिस्तान को तोड़ने की उसने साजिश की, पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए उसका बड़ा अहम वो था, वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करती रहीं। इसी तरह नाजरीन, इन्होंने सिखों के खिलाफ भी, क्योंकि सिखों की खालिस्तान की जो तहरीक थी वो 70 की उसमें वो अरूज पर पहुंच गई थी और फिर 80 की दहाई में आकर वो पीक पर थी। तो इसने उस वक्त फिर ये है कि गोल्डन टेम्पल पर ऑपरेशन किया, सिखों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया। सिख क्योंकि अलहदगी के करीब पहुंच चुके थे, इन्होंने तकरीबन हजारों सिखों को नाजरीन उसमें मार दिया। तो उसके बाद एक सिख बॉडीगार्ड ने ही 1984 में इसको फैर यानी गोली मारकर इसको कत्ल कर दिया था। यूं एक इंडिया की ऐसी, भारत की एक ऐसी वजीर आजम जो पाकिस्तान के खिलाफ, जो सिखों के खिलाफ, जो यानी कि कई महाजों पर तो कामयाब थी, लेकिन वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में वो बेतहाशा सेक्स को पसंद करती थी। उसके सेक्स स्कैंडल बहुत ज़्यादा आए। उसने कई दफ़ा तो यहाँ तक कि इंकशाफात हुए कि वह होटल के बैरों तक को वो कर लेती थी, यानी इस हद तक वो सेक्स में मुब्तला थी, क्योंकि वो लंदन और स्विट्ज़रलैंड से पड़ी हुई थी और वो मगरबियत को पसंद करती थी। नाजरीन, ये छोटी सी वीडियो इंदिरा गांधी पर है। उनके मज़ीद माशकों की तफसील यकीनन मैं बयान नहीं करूँगा, क्योंकि किताबें मौजूद हैं, नेट पर भी मौजूद हैं और आप उनको पढ़ भी सकते हैं। इंदिरा गांधी के जिनसी माशके, इसी तरह इंदिरा गांधी जब जवान थी, इसके अलावा भी उन पर दर्जनों किताबें लिखी गई हैं। नाज़रीन, वो ताहियात स्कैंडल की जद में ही रही, जवानी से, लड़कपन से लेकर जवानी और जवानी से बुढ़ापे तक सेक्स स्कैंडल उसका पीछा करते रहे। मैं हूं अब्दुर्रऊफ रूफी, आप देख रहे हैं तारीखनामा। इस तरह की तारीखी वीडियोस और मुस्तनद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।